हेलो गाइस, लेट अस सी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पढ़ना ये है हमको कि एक्चुअल में हमको मेजरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए किसी भी नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। और देखिए ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट। और जब हम किसी फिज़िकल फेनोमेना को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमको कुछ मेजरमेंट करने पड़ेंगे, हमको चीज़ों को नापना पड़ेगा। ठीक है, सो नापना पड़ेगा, इसलिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना है कि हम चीज़ों को, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, सो लुक एट पॉइंट नंबर वन। लाइक ऑल अदर साइंस, फिज़िक्स इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पर बेस्ड है, विच हैव सर्टन वैल्यूज़। The main objective of physics are to identify limited number of fundamental laws that govern natural phenomena। हमको कुछ fundamental laws पता लगाने हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्स काम करती है, ये यूनिवर्स चलती है। And we use these laws to develop and predict the result of future experiment। तो और इन एक्सपेरिमेंट से, इन ऑब्जर्वेशन से हम अलग अलग फिनोमेना जो हमारे आसपास होते हैं उनको समझते हैं। और उनको समझने के बाद हम कुछ लॉज बनाते हैं और उन लॉज की हेल्प से उनको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हम जो कुछ फ्यूचर रिजल्ट्स हैं उनको प्रेडिक्ट हम कर पाए। ठीक है, हमारे यूज़ के लिए। Look at point number 3. The fundamental law used in developing theories are expressed in the language of mathematics। जो भी फंडामेंटल लॉज हम डेवलप करेंगे हम उनको मैथमेटिक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। वैसे भी हम हमेशा बोलते ही है कि जो मैथमेटिक्स होता है, जो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। तो आपको फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स भी तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ़िज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। इन फिज़िक्स वी ओनली डील विद द फिज़िकल क्वांटिटीज़। हम फिज़िक्स में सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटीज़ से डील करते हैं। अब व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? लुक एट पॉइंट नंबर 1। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। वो सारी क्वांटिटीज़ जो मेजर हो सकती है, एंड विद द हेल्प ऑफ विच वेरियस फिज़िकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ लॉज इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से हम अलग अलग फ़िज़िकल फेनोमेनास को, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, आसान भाषा में एनी क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कि देखिए एग्जांपल के बाद समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है? लेंथ। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। मास, हम मेजर कर सकते हैं मास को। जैसे हम लेंथ लिखते हैं किसी की, लेंथ ऑफ एनी थिंग वी कैन राइट एज 1 मीटर। जैसे हम मास लिखते हैं, मास हम लिख सकते हैं 10 kg, 20 kg, 30 kg। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ऑफ मास है हमारे पास। टाइम हम हमेशा मेजर कर सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। फोर्स हम मेजर कर सकते हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, और भी बहुत सारी क्वान्टिटीज़ हैं। यानी ये सारी क्वांटिटीज़ जो हमने देखी है ना, ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ है। इसलिए ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? दीज आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये सारी की सारी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पॉइंट। मेजरमेंट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? ताकि हम उसका मैग्नीट्यूड पता लगा सकें। मैग्नीट्यूड मतलब ये न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए मेजरमेंट ज़रूरी है। नाउ लुक एट दिस पॉइंट नाउ। फिज़िकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब देखिए किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ PQ, जिसका मतलब है फिज़िकल क्वांटिटी, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। आप पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं इसका यूनिट।
ठीक है। इसलिए हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एन इज़ फॉर मैग्नीट्यूड एंड यू इज़ फॉर यूनिट। ठीक है। और ये जो एन यू होता है ना, इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब ये कैसे कांस्टेंट होती है ये हम आगे समझेंगे। हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन राइट एन यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँ तो जैसे कि हम लिखते हैं 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, दिस इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, क्योंकि किलो मीन्स 100। तो एक्चुअल में देखिए ये SI सिस्टम में लिखा है मैंने 1 किलोमीटर, और ये CGS सिस्टम में, सॉरी ये CGS सिस्टम में लिखा है। तो एक्चुअल में N1 U1 और ये N2 U2 दोनों का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट ही है। ठीक है, चाहो तो और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मीटर। 1, देखिए ये N1 है, ये मैंने लिखा है मीटर, ये हो गया U1, और यहाँ पे मैं 1 मीटर, अब मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया N1, ये यूनिट इन फर्स्ट यूनिट, ये है मैग्नीट्यूड इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये है उसका यूनिट कोई अदर सिस्टम में। ठीक है, सो N1 U1, अब देखिए 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बात तो एक ही है, इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन बी रिटन एज N टाइम्स U, एंड NU इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो मेजर हो सकती है। जैसे कि हमने बोला कि जो लव है, लव इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी, सोरो दे आर नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी, रोना फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, चिल्लाना क्राई टू क्राई इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है, बिकॉज हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर वो क्वांटिटी जो मेजर हो सकती है, इट इज़ कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब कौन सी अलग अलग टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है? देखिए, सबसे पहले तो है रेशो। अब रेशो जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। जैसे कि हम डिफ़ाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर हम डिफ़ाइन करते हैं डेंसिटी। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर में एग्जांपल ले लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर में ले लेता हूँ यहाँ पे 1000 kg/m³। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी में ले लेता हूँ यहाँ पे 485। अब मैं थोड़ा सा कुछ रैंडम वैल्यूज़ को ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई एम टेकिंग अ रैंडम वैल्यूज़। चलिए मैं थोड़ा सा और आसान बना देता हूँ इसको। लेट्स से, देखिए मैं रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ। ठीक है, 500 kg/m³। ठीक है, सो अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। अब ये जो आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना, 100 kg/m³ डिवाइडेड बाय, देखिए ये मैं कोई ट्रू वैल्यू नहीं है, मैंने ये रैंडम वैल्यूज़ ली है। ठीक है, सो ये है 500 kg/m³। तो अब ये kg/m³ दोनों यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी आई है, 2। तो ये जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मर्क्यूरी के अलावा कोई लिक्विड भी हो सकता है, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो अब ये जो आंसर आया है ना, दिस इज़ अ रेशो। ये क्या है? ये एक रेशो है। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। रेशोज़ जो होती है, चाहे डेंसिटी हो या रिलेटिव डेंसिटी हो, ये एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती है। सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको हम मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि टाइम एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। आई कैन राइट टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जैसे कि मास है, मास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 kg। तो मास और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट काफ़ी है। दिस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है।
ठीक है। लेकिन एक और टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो डायरेक्शन और एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे कि फोर्स में अगर लिखता हूँ 10 न्यूटन, तो मुझे शायद मेंशन करना पड़ेगा अपवर्ड फोर्स या डाउनवर्ड फोर्स, मुझे फोर्स की डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट इट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। ऐसे और बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, जैसे वेलोसिटी जिसको आपने लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे और बहुत सारी है, एक्सेलरेशन है, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। एक होता है रेशो, स्केलर एंड वेक्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहली तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उनको हम बोलते हैं कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ किसी पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मास अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता। टाइम, ऐसे और बहुत सारी क्वांटिटीज़ है। करंट हो गया। तो लेंथ, टाइम, मास, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है, आपको समझ ही गया होगा। डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये डिराइव क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे कि एरिया, अगर आप एरिया लिखने के तो यू हैव टू राइट लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ये भी लेंथ है, ब्रेथ भी एक लेंथ है, यानी एरिया लेंथ पर डिपेंड करता है। आप वॉल्यूम को लिखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ भी एक, ब्रेथ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है, यानी वॉल्यूम लेंथ पर डिपेंड करता है। डेंसिटी, इफ़ यू राइट अ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम फिर से डिपेंड करता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पर, यानी डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है और लेंथ पर डिपेंड करती है। यानी ये सारी की सारी, जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स डिपेंड करता है मास इनटू एक्सेलरेशन पे। मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगेन एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पर निर्भर करेगी, हम उनको बोलते हैं कि वो क्या है, डिराइव क्वांटिटीज़ है। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज।